Friends, my name is Ankush Arora and welcome to my YouTube channel Elite E-Classes। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाई थी। आज जो है नंबर सिस्टम के अंदर ही क्लास 9 के नंबर सिस्टम के अंदर ही एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू करवाते जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, या ये जो एक्सरसाइज है इसको मैं दो पार्ट्स में करवाऊंगा, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से और दूसरा P/Q फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं उसमें। तो आज हम लोग लॉन्ग डिवीजन वाला करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आज आपके होंगे और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आपके होंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है, देखो आप पढ़ो ढंग से। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, मतलब हमें किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आगे एक और चीज़ लिखी है, देखो क्या लिखा है, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप में होते हैं। कैसे, या तो वो क्या हो गए टर्मिनेटिंग, या फिर क्या हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। या तो टर्मिनेटिंग हो गए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। अच्छा, टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे, जब रिमाइंडर कितना आ जाए, एट लास्ट 0 आ जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब रिमाइंडर आपका 0 ना आए। दो केसेस होते हैं इसके अंदर जब रिमाइंडर लास्ट में 0 नहीं आता है। या तो क्या होता है रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर होता है, ध्यान रखना, या फिर होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटेशन, मीन्स कोई चीज़ है बार बार रिपीट होती जाएगी और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जैसे कि 3.1818, डैट मीन्स 1818 रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिख देते हैं हम लोग, आपने सीखा होगा। और नॉन रिकरिंग क्या होता है, जिसमें रिपीटेशन ना हो। ये देखो जैसे 161718, ठीक है, तो ये रिपीटेशन नहीं हुआ तो इसको क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सीधी बात है, अब ऊपर वाली चीज़ को अंदर रखते हैं और जो नीचे होता है उसको बाहर रखते हैं डिवाइड करने में। चलो 3600 से छोटा है, मीन्स एक मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, पॉइंट। इस पॉइंट की वजह से क्या आ गया, 0 आ गया। चलो 360, 100 3 जा 300, कितना रिमाइंडर बचा 60। चलो एक 0 तो बाई डिफ़ॉल्ट लग ही जाता है। 100 कितने जा 600 होता है, 6 जा, मतलब 600 हो गया यहाँ पे। तो ये कितना आ गया आपका रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए मतलब ये सोल्यूशन आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये आपका, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखो यहाँ पे आप, जैसे कि ऊपर वाली चीज़ को अंदर रखते हैं, नीचे वाली चीज़ को बाहर रखते हैं। चलो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो 0 लगाया, पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा। अभी भी 10 11 से छोटा है, मतलब एक और 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूरा फिट बैठा है। अब देखो 11 कितने जा 100 होता है, या उससे छोटा नंबर देखो 11 9 जा 99, कितना बचा 1। ठीक है, 11 9 जा 99, फिर कितना बचा 1, तो 0 अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट आ गया। 10 अभी भी 10 11 से छोटा है, डैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसकी वजह से यहाँ पे 0 आएगा। 11 9 जा 99, कितना बचा आपका यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ पहले ऊपर 1 थी वही चीज़ बार बार 1 आती जा रही है। डैट मीन्स 09 09, फिर क्या आएगा 09, ऐसे करके ये चीज़ क्या होती चली जाएगी, रिपीट होती चली जाएगी। तो इसको 0.0909 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.09 के ऊपर बार। अब इसको कैसे डेसिमल नंबर या कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, देखो एक तो डेसिमल फॉर्म में तो मैंने लिख दिया। अब डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है वो देखो, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0। एंड अब इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमें चेक करना है रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो देखो रिपीटेशन जब आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका है। चलो तीसरे में आते हैं। अब तीसरा मैं यहाँ पे आपका सॉल्व कर रहा हूँ, इस जगह में अच्छे से देखना आप।
अब देखो यहाँ पे कितना है, 4 8 जा 32 प्लस 1 कितना लिखते हैं हम लोग इसको 33। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ इसको, जो भी चीज़ नीचे लिखी होती है, नीचे क्या लिखा है 8, तो 33 को डिवाइड करना है 8 से, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 33 अपॉन में 8। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 4 जा 32, कितना बचा 1। चलो अब 0 लगाना है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट की वजह से 0 लगा। 8 1 जा 8, कितना बचा 2, अब बाई डिफ़ॉल्ट 0 लगा देंगे। 8 2 जा 16, कितना बचा 4, बाई डिफ़ॉल्ट 0 लग जाएगा। 8 5 जा 40, और कितना आ गया 0 आ गया। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है 4.125 जो है ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये आपके 3 क्वेश्चन करवा दिए। अब अपन चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 3.3 आपके आगे हो गए थे, अभी हम लोग ये 4th में आते हैं। अब 4th में आने के लिए सबसे पहले देखो क्या है, ये देखो 3 को मैंने अंदर रखा, 13 को मैंने बाहर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 30 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 30 से छोटा होता है। रिमाइंडर कितना बचा 4, 1 0 बाई डिफ़ॉल्ट लग जाता है। 13 3 जा 39, कितना बचा 1, 1 0 बाई डिफ़ॉल्ट लग जाता है। बट यहाँ पे 10 13 से छोटा है, मतलब 1 0 लगाने एक्स्ट्रा लगाने के लिए हमें दोनों जगह 0 लिखने पड़ेंगे। 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, आपको 13 की टेबल आनी ज़रूरी है। 100 में से 91 गए, कितना होता है 9, चलो 1 0 बाई डिफ़ॉल्ट लग जाता है। 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, कितना बचा यहाँ पे आपका 12 बचा है। 1 0 बाई डिफ़ॉल्ट लग जाता है। 13 9 जा 117, कितना बचा 3। अब देखो ऊपर आपका क्या था, ये 3 था, देखो ये 3 था, यही वापस फिर से आ गया है। अगर चीज़ वापस फिर से आ जाए मतलब यहाँ पे रिपीटेशन चल रहा है, मतलब इसके आगे फिर से क्या स्टार्ट होगा, देखो फिर वही आएगा 2 3 0 7 6 9 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, 0.230 के ऊपर बार, ठीक है। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं ये आपका क्या है और कैसे है एक्सपेंशन। एक तो पहली चीज़ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। प्लस अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद हमें चेक करना होता है रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो ये चीज़ रिपीट हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, तो ये आपका 4th हो गया। 5th में आते हैं, वही सेम चीज़, 2 अंदर रखो 11 बाहर रखो। चलो पॉइंट लगाया यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। 11 1 जा 11, कितना आया 9 रिमाइंडर, चलो 1 0 एक्स्ट्रा लगा यहाँ पे। 11 8 जा 88, कितना बचा 2। अब देखो यही 2 क्या हो गया है, वापस आ गया है। चलो थोड़ा सा एक बार आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, आगे सॉल्व करा देता हूँ। 0 लिखा, 11 1 जा 11, कितना आया 9, फिर 90 हो जाएगा। 11 8 जा 88, कितना बचा 2। अब देखो ये चीज़ बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जब भी रिपीट होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 18 ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो रिपीट हो रही है, रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें दूसरी चीज़ चेक करनी है, इसके अंदर रिकरिंग है या नहीं है। तो ये देखो रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, अगला देखो जो हमारा 6 पार्ट है, ये कैसे होगा, सिंपल सा है। 329 अंदर रखो और 400 आप बाहर रखो। अब 329 400 से छोटा है, मतलब 1 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये किसकी वजह से आएगा, पॉइंट की वजह से। 408 जा कितना होता है, 3200 होता है, सबको पता है।
कितना बचा 90 रिमाइंडर बचा। चलो आगे करते हैं, 1 0 आ गया। 402 जा कितना होता है 800, कितना बचा यहाँ पे 100 बच गया, ठीक है 1 0 और आ जाएगा। 402 जा कितना होता है 800, फिर से कितना बचा 200 बचा, 1 0 आ जाएगा क्योंकि 200 400 से छोटा होता है। 405 जा कितना होता है 2000, मतलब कुछ भी रिमाइंडर कितना बच गया आपका 0। जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे 0.8225, जो ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है या इस पर रेडियस या इस पर रिमाइंडर 0 आ गया है तो टर्मिनेटिंग है, और इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 रिपीटेशन मीन्स बार लगा हुआ है, मतलब ये चीज़ बार बार रिपीट होगी। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट काइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपको क्या बताना है, ये सारों के डेसिमल एक्सपेंशंस बताने हैं और ये बताना है बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ किए। चलो एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। जैसे सपोज आपका क्या है 2/7, 2/7, 4/7 और 6/7, ये 3 मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी जो 2 बचे वो आपको ट्राई करना। तो 2/7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7, देखो 2/7 ही होता है। अब 1/7 की इन लोगों ने आपको वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है देखो 2 × 0.142857 पे बार। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखो आपको आता है, चलो 7 2 7 जा 14 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और बार। ये आपका क्या है आंसर है। अब मुझे बताना है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में होते हैं। पहली बात है रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा, मतलब ये क्या है ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही, मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ये क्या है हमारा रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब सारे जितने भी पार्ट है वो सारे इधर क्या हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही हो गए। चलो बाकी 2 जो है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अब अगला जो है वो आपका क्या है 4/7, कुछ नहीं सेम वही चीज़ करनी है। 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/7 से। 4 आपको पता है 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 पे बार, बस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। चलो 4 7 जा 28 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 34 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 कैरी 5। तो इसका आंसर क्या है यही है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है ये भी। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है 6/7, कुछ नहीं करना सेम प्रोसेस है। आप क्या करो 6 × 0.142857 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 जा 42 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 4 34 3 कैरी, 6 8 जा 48 और 3 51 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 17 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8। तो ये आपका क्या है तीनों का आंसर क्या रहेगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सोच रहे होगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कैसे आ गया सर 3 4 आप खा गए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 3 4 अलग कॉन्सेप्ट में है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही होना है क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था क्वेश्चन नंबर 5 या आज मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही सॉल्व करवाऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर चलो एक वर्ड तो ये समझ आया, हाँ भाई मैक्सिमम नंबर बताना है ऑफ डिजिट्स कैन बी इन रिपीटिंग ब्लॉक।
हमारा नंबर वो है डेसिमल एक्सपेंशन होता जाएगा, डेसिमल बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जहाँ पे रिपीटेशन, मतलब जो हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो वापस रिमाइंडर में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं 1 से 1 को ऊपर 1 है, ये 1 लिखा है, रिमाइंडर में एक बार फिर 1 आ जाए, वहाँ तक कितनी डिजिट्स हुई है वो हमें काउंट करना है, क्योंकि अगली बार जब 1 आएगा उसके आगे वो चीज़ रिपीट होने लग जाएगी। तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर में 1 कब आता है, और उसके 1 जब तक नहीं आता कितने डिजिट्स हो चुके होंगे वो हमें काउंट करने हैं। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग ये सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ तो ये आपको 17 की टेबल मैक्सिमम को नहीं आती होगी, और जिनको आती होगी बहुत अच्छी बात है, आप सीखने की कोशिश करो। जिनको आती है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती आप सीख लो। और उसके लिए आप बार बार 17 से मल्टीप्लाई करके ना देखो, इसलिए आप 17 की टेबल ही लिख लो। अब देखो यहाँ पे 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153 एंड 17 10 जा 170। मैं टेबल लिख दी जिससे मैं आराम से इधर देखूंगा और जल्दी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बार बार 17 की टेबल से मल्टीप्लाई मत करना। अब 1/17 को हमें सॉल्व करना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? चलो इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है 1 इधर आएगा, 17 इधर आएगा। अब इधर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 लगाया, मतलब 0 पॉइंट आएगा। ये 0 पॉइंट की वजह से आया। 10 अभी भी 17 से छोटा है, मतलब एक और 0 लगाना पड़ेगा। ये देखो एक और 0 लग गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 17 5 जा देखो 85 होता है, कितना बचा? 15 बचा। चलो 15 अभी भी 17 से छोटा है, तो ये 150 हो गया। चलो चेक करते हैं। 17 8 जा 17 8 जा, पहले 5 से किया था, अब 17 8 जा कितना होता है? 136। कितना रिमाइंडर बचा है आपका? 14, 0 लगा दो। फिर देखो 136 140 से छोटा है, फिर 8 से ही होगा। 17 8 जा 136, कितना बचा? 4। ये देखो अब 40 आ गया, एक 0 लग गया क्योंकि 4 छोटा था 17 से। 17 2 जा कितना होता है? 34। कितना बचा आपका? 6, तो यहाँ पे 60 हो गया। 17 3 जा कितना होता है? 51। कितना रिमाइंडर बचा? 9। चलो 0 लगा देते हैं। 17 5 जा कितना होता है? 85। कितना बचा यहाँ पे? 5 बच गया, फिर 0 लगा दो। 17 2 जा कितना होता है? 34 होता है। कितना बचा? 16 बचा, एक 0 यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि 16 17 से छोटा होता है। 160 आ गया। 17 9 जा कितना होता है? 153। बस टेबल की तरफ देखते चलो। कितना बचा आपका? 7, एक 0 लग जाएगा। 17 4 जा 68। तब तक डिवाइड करना है जब तक ऊपर 1 ना आ जाए। कितना बचा? 2, यहाँ पे 0 लगा दिया। 17 1 जा 17, कितना बचा? 3, यहाँ पे 0 लग गया। 17 1 जा, फिर 17 आ गया, कितना बचा? 13, ये आ गया 130, 0 लगा दो एक क्योंकि 13 17 से छोटा है। 17 7 जा कितना हो गया? 17 7 जा आपका हो गया 119। कितना बचा? 11, और एक यहाँ पे 0 लग जाएगा। 17 110 जो है, अब देखो 102। 17 6 जा 102, कितना बचा? 8। चलो अगला हम लोग कहाँ पे करते हैं? इधर करते हैं। 8 आपका बचा था। 17 8 बचा था, 0 लगाया। बस इसका मैं सारी चीज़ें लिखूँगा इधर ही। 17 4 जा कितना होता है? 68। कितना बचा आपका? 12, ये हो गया 120। अब देखो 17 7 जा कितना हो गया? 119, और कितना बचा आपका? 1। तो देखो जो चीज़ स्टार्टिंग में 1 लिखी थी वही चीज़ वापस आ गई है, मतलब इसके आ गई। ये सारा प्रोसेस फिर से चलेगा, मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ क्या होगी? ये पूरी की पूरी चीज़
आपकी रिपीट हो जाएगी। तो इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। आपका आंसर क्या है? 0.058823529411767 रिपीटेड। तो उसने यही पूछा था कि रिपीटिंग ब्लॉक से पहले कितनी, या रिपीटिंग ब्लॉक होने तक कितने डिजिट्स हमारे आ चुके हैं, मैक्सिमम कितने डिजिट्स आ गए हैं। तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब देयर आर 16 डिजिट्स before, yeah, 16 digits in the, there are 16 digits in the repeating block। और ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है कैसा है? ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया हो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।